इसी मनुष्य जीवन में संबल करो, साधना करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। तो 6 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती है। जरा ध्यान से सुनना, शांति से बैठना, सीधे बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी मत करना। थोड़ी देर में सत्संग विराम लेगा। अत्यंत कोपा, बहुत क्रोध मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी नरक हो जाएगी। कटुका चबाणी और कड़ुए वचन बोलने वालों की जिंदगी नरक होती है। दरिद्रता, जो दरिद्री हैं लोग, कुछ कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी बनकर पड़े हुए हैं, कले कलेश करते रहते हैं, और घर में दरिद्र जिनके आ जाता उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए कभी दरिद्र को मत आने दीजिए, लक्ष्मी को बुलाइए। और लक्ष्मी उनके घर में आती है। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय च अस्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुचंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। किसके घर में लक्ष्मी आती है? जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, मैले दांत नहीं रखता है, भोजन कम खाता है, सूर्यास्त के समय सूर्योदय के समय सोता नहीं है, और याद रखना जिसके मुख से गालियां नहीं निकलती हैं, मधुर वाणी बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी का डेरा पड़ जाता है और कभी वहां पर दरिद्र का अंधेरा नहीं होता। वश्येन्द्रियम जितानमानम धरदंडम विकारसु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन बस में है, जो अनुशासन रखता है, गलती करने वालों को दंड देता है, सोच परख करके कार्य करता है, जिसके पास अत्यंत धैर्य है, कभी घबराता नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है, वहां पर कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए धैर्य को कभी टूटने मत देना। ये सब नीति शास्त्र के श्लोक आपको सुनाता चला जा रहा हूं फर्राटे के साथ में। टाइम कम है, बंद होने वाला है प्रवचन, महाआरती होगी। धैर्य से बैठिए, अभी और अद्भुत बात सुनाऊंगा। अत्यंत कोपा कटुका चबानी दरिद्रता च सुजने सुबैरम। जो लोग आत्मीय जनों से बैर रखते हैं, पिता से बैर, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, सासू से बैर, बहू से बैर, और पड़ोसी की खैर कुशल ले रहे, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। कृपया अपने घर में, कुटुंब में, परिवार में गम खा करके रहिए। आत्मर्क परित्यज परवर्गम समाश्रयत सम भोजनम संप्रीतित समकथनम। नीति शास्त्र कहता है अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर कभी कभी भोजन भी करना चाहिए। कुटुंबियों के साथ बैठ करके कभी कभी एक दूसरे की बातचीत भी सुनना चाहिए, करना चाहिए, और कुटुंबियों से प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी स्वर्ग बनती है, और दूर दूर रहने से, मुंह फुलाने से जिंदगी नरक बन जाती है। बजा सकते हो ताली, कोई बात नहीं। नीच प्रसंगा, जो लोग नीचों की संगत करते, नीच कर्म वालों की संगत करते, दुष्टों की संगत करते हैं, जिनके दोस्त सब नालायक है, उनकी जिंदगी भी नरक बनती है। क्योंकि दोस्ती का भी असर पड़ता है। जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है, चींटी की गलती कोई नहीं है, लेकिन लकड़ी जलती है और चींटी की गलती नहीं है, फिर भी वो जल करके मर जाती है लकड़ी के साथ में, क्योंकि लकड़ी जल रही। और वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। सोचिए, चींटी की कोई गलती नहीं, चींटी का कोई महत्व नहीं, केवल संगत बदल गई। फूल की संगत किया तो भगवान के मंदिर में चढ़ी, और भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा था पेड़ा बर्फी, उसका भोग चींटी भी लगाती है। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी का संग करती है तो लकड़ी के साथ खुद भी जलकर मर जाती है। इसलिए संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, दुष्टों की संगत छोड़ दीजिए। कुंभकर्ण 6 कुंवार और मेघनाद ने रावण की संगत किया था तो रावण से पहले ही मार दिए गए थे, और विभीषण ने उसकी संगत छोड़ दिया था। राम की संगत किया था तो विभीषण को लंका का राजा बनने का अवसर मिला था। खड़े होकर जय बोलो दमदारी के साथ। विभीषण राजा बन गया, तुम खड़े होकर जय बोलो। हाथ लगाओ, दमदारी, ताकत। अब लगता है मुझे कि बिहार में भी एक आश्रम बनाना पड़ जाएगा मुझको, क्योंकि यहाँ के लोगों में अब दम लग रही है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया मैं बिहार से। बिहार में एक छोटी सी कुटिया बना दूं क्या? बना दूं और यहीं रहूं बरसात में 1 महीना, और 1 महीना तक चले प्रवचन, ठीक रहेगा?
कमाल है। छोटी कुटिया बनाओ कि बड़ी बना दो, आश्रम बनाओ कि कुटिया बनाओ, झूठ मूठ बनाओ कि सच में बनाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल, सब माताएं बैठ जाएं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। सब माता बहन बैठ जाओ, पुरुष भी बैठो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कुछ नहीं है, बैठ जाओ माता लोग। सेवक समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, और भ्रष्ट लोगों की जो सेवा करता है उसकी जिंदगी भी नरक बन जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, श्रेष्ठ पुरुषों की गाय की सेवा करोगे तो दूध मिलेगा, और गधी की सेवा करोगे तो लात मिलेगी, और कुत्ते की सेवा करोगे तो सुबह लेटरीन उठाने को मिलेगी। और यदि आपने किसी गुरु की सेवा किया है तो ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और यदि आपने किसी दुष्ट की सेवा किया है तो उसकी दुष्टता की प्रभाव से आपका भी पतन होगा। इसलिए महान पुरुषों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए, और इस देश के लिए आप समर्पित होकर के देशभक्त बन जाइए, देश के लिए वफादार रहिए। याद रखना, जो रजाई तुम्हारी ठंडी को दूर करती है उस रजाई को संभालने का किसका कर्तव्य है? आपका है कि नहीं है? जो जिस देश की रोटी खाते हो, जिस देश की माटी में रहते हो, उस देश की रक्षा करने का कर्तव्य हमारा और आपका सभी का है। इसलिए देशभक्त बन करके हिंदुस्तान की रक्षा भी कीजिए और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और इस मेघौना की पावन धरा पर, इस भव्य पंडाल के अंदर पहली बार मुझको सत्संग करने का अवसर मिला हुआ है। इसकी दिव्यता देखिए। आपको ये मंडप पसंद आया कि नहीं आया? मुझको आ गया पसंद। आए हो तुम कहां से? कबीर साहब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के पहले तुम कहां थे? तुम जहां से आए हो, कौन जगह से आए? ये किसको याद है? कौन बता सकता कि मैं कहां से आया हूं? लेकिन यदि बता नहीं सकते हो तो कबीर साहब पूछते क्यों हैं? पूछते हैं, इसका मतलब है तुम बता सकते हो। किसको पता है कि मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा? किसी को मालूम है? आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? दो बात हुई, आना कहां से हुआ है और जाना कहां। आ तो गए हो, लेकिन कहां से आए हो? और जाओगे जरूर, मृत्यु होगी जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर।
संत कबीर कहते हैं आया है वो निश्चित जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो। गए राम यो गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी पत्नी भी राम के साथ नहीं गई। राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता जी भी चली गई, सब अलग अलग चले गए। गए राम यो गए लक्ष्मण, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन सा जल धारा।